हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज की इस वीडियो में BHU CHS क्लास 6 मैथ चैप्टर नंबर 9 है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में पिछली वीडियो में 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में 11 से 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें 20 नहीं 19 ही क्वेश्चन दिए हैं, तो 19 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो कि फर्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है कि एन अम्ब्रेला मार्क्ड एज 80 रुपीज़ इज सोल्ड फॉर 68 रुपीज़, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। अगर कोई अम्ब्रेला है, छाता है, उस पर 80 रुपये उसका मूल्य लिखा हुआ है और उसको 68 रुपये में बेच दिया गया, तो उसको कितना डिस्काउंट दिया गया ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 उस पर जो कि रेट लिखा हुआ है वो है 80 रुपीज़। ठीक है, और उसको माइनस करके 68 रुपीज़ में बेच दिया गया। ठीक है, तो जबकि 80 से 68 में बेचा गया तो उसमें कितने का माइनस हुआ ये हमें पता करना होगा। तो ये हो जाएगा 12 रुपीज़, यानी कि 80 रुपये उसका दाम था और 12 रुपये कम करके उसको बेचा गया। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको 12 रुपये कम कर दिया गया है। अब इसका हमें परसेंटेज निकालना होगा। तो देखिए जितना कम किया गया है उसको नॉमिनेटर बनाएंगे और टोटल को डिनोमिनेटर और 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका परसेंटेज निकलता है, यानी कि 12/80 होल मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये आ रहा है 15, यानी 15% उसको डिस्काउंट किया गया। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है वो दिया है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल, यानी कि खरीदने पर जो 15 टेबल का दाम है, अगर 20 टेबल को उतना बेचने में उतना ही दाम मिलता है तो लॉस परसेंटेज क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए CP कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल इज इक्वल टू SP ऑफ 20 टेबल। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक टेबल के लिए, जैसे कि एक टेबल का जो मूल्य है CP वो 1 रुपीज़ है। ठीक है, लेट CP ऑफ ईच टेबल बी 1 रुपीज़। ठीक है, अगर एक टेबल का प्रत्येक टेबल का मूल्य 1 रुपया है तो कितना बेचा गया, 20 टेबल बेचा गया है, तो CP ऑफ 20 टेबल इक्वल टू 20। तो 20 टेबल जो बेचा गया है उसको 20 रुपये में ख़रीदा गया होगा, लेकिन ये कह रहा है कि 20 टेबल जो बेचा गया है वो 15 टेबल खरीदने के 15 रुपये के बराबर है। ठीक है, यानी 20 टेबल के बेचने का मूल्य 15 टेबल के बराबर है। तो इस प्रकार से, और हानि भी हुआ है, तो इसका मतलब कि जो कि SP है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल इक्वल टू 15 रुपीज़, यानी कि 20 टेबल को ख़रीदा गया 20 रुपये में और उसी को बेच दिया गया 15 रुपये में, तब जा करके उसको हानि हुआ है, इसीलिए लॉस परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो हमें बताना है लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाई CP होल मल्टीप्लाई बाई 100। तो पहले इसका हमको लॉस निकालना पड़ेगा। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस SP इक्वल टू 20 माइनस 15 इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये हो जाएगा लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाई CP होल मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 5 रुपीज़ इसको लॉस हुआ है, 5/CP यानी 20 होल मल्टीप्लाई बाई 100, 5 × 5 इक्वल टू 25%। ठीक है, इसको पूछा था कि कितने परसेंट का उसको लॉस हुआ है, तो 25% का लॉस हुआ है उसको। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर जो कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 13 दिया है वो दिया है कि ए मर्चेंट सोल्ड हीज गुड्स फॉर ₹75, यानी कि एक व्यापारी है जो कि अपने सामान को 75 रुपये में बेचता है, एट अ प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू CP, और उसको जो कि प्रॉफिट परसेंट होता है उसके CP के इक्वल होता है। अगर उसका CP यानी कॉस्ट प्राइस अगर 10 रुपये है
तो उसको 10% का लाभ होता है, अगर 20 रुपये है तो 20% का लाभ होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन का कहना है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसका CP कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है। अगर वो 75 रुपये में बेचता है तो उसका जितना CP है उतना ही प्रॉफिट परसेंटेज भी है, तो उसका CP कितना है ये हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जो कि गेन परसेंट है वो CP के इक्वल है, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार ये है, ठीक है। और जो कि SP दिया है, सेलिंग प्राइस, वो है 75 रुपये में वो अपने सामान को बेचता है। अब इसका हमें CP कितना होगा ये पता करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि गेन परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंट वाले फार्मूले को अप्लाई करेंगे। इसको मैं एक एक स्टेप करके आप लोग को समझाऊंगा, ऐसे शॉर्टकट में भी लग सकता है, लेकिन एक एक स्टेप समझाऊंगा ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए जो कि गेन परसेंट होता है इक्वल टू होता है गेन बाई CP होल मल्टीप्लाई बाई 100, ये होता है। लेकिन ये कह रहा है कि और फिर गेन परसेंटेज और CP ये दोनों तो इक्वल हैं, ठीक है। तो इसको मान लीजिए कि ये दोनों X है, ठीक है। अब क्या होगा, गैन, हमें गैन का मान पता करना होगा। तो गैन का मान कैसे पता चलेगा, यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, यानी कि गैन परसेंटेज इक्वल टू SP माइनस CP मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन CP, ठीक है। तो ये देखिए गैन को और CP को हमने X मान लिया क्योंकि ये दोनों बराबर थे, तो इसको हमने X मान लिया है, यानी कि X इक्वल टू 100 SP माइनस 100 CP बाई CP, ठीक है। तो जहाँ जहाँ CP है उसको मैं X लिखूँगा, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। और जहाँ पर SP है, SP का मान 75 दिया है, ठीक है, ये हो गया। ये जब इस साइड से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि X स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू सॉरी यहाँ पर 75 माइनस 100X, ये हो गया। फिर जब इसको इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा X स्क्वायर प्लस 100X माइनस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7500, इसके इक्वल आ रहा है। अब इसमें हमें जब इसको सॉल्व करना होगा तो इसमें दो चीज़ें पता करनी होगी, जहाँ पर कि A प्लस B यानी दो नंबरों को ऐड करने पर 100 आता है, और AB जब दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई किया जाता है तो 7500 माइनस 7500 आता है। तो ये कह रहा है कि अब हमें ये पता करना होगा कि ये दोनों नंबर क्या है। तो यहाँ पर A का मान -50 और B का मान 150, ये होगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 के इक्वल आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 के इक्वल आएगा, यानी 7500 के इक्वल, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, X स्क्वायर माइनस 50X प्लस 150X माइनस 7500, ये इस प्रकार से होगा। इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 50 प्लस 150, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 50। ये दोनों इक्वल है इसलिए एक जगह लिख देंगे x माइनस 50 और बचेगा x प्लस 150, ठीक है। इस प्रकार से जब जितना आ गया तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस 50 इक्वल टू 0, 50 को इस साइड ट्रांसफ़र जब करेंगे तो x इक्वल टू 0 प्लस 50 यानी x इक्वल टू 50। इसको जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 150 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू इस साइड जाएगा तो माइनस 150 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कभी भी जब किसी क्वेश्चन का आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव कभी नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 50 होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि इफ़ CP इक्वल टू 112 रुपीज़, SP इक्वल टू 132, देन गेन इक्वल टू, ठीक है। तो क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि CP 112 है, CP 12 और
SP जो दिया है ये है 132 और उसका हमें गैन पता करना है। ठीक है, तो ये गैन यानी सबसे ऊपर वाला फार्मूला निकालेंगे। गैन इक्वल टू SP माइनस CP। ठीक है, यानी गैन की वैल्यू जो होगी वो 20 रुपीज़ होगी। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है वो दिया है कि इफ़ CP इक्वल टू 120 SP इक्वल टू 19 देन लॉस परसेंट इज। क्वेश्चन नंबर 15 CP, जो CP का मान दिया है 120, SP का मान दिया है 19 और कह रहा है कि लॉस परसेंटेज क्या होगा। तो देखिए, जब लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस परसेंटेज के लिए लॉस और CP का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पहले लॉस नहीं दिया तो हम लोग लॉस निकालते हैं। CP माइनस SP यानी कि 120 माइनस 90, 30 रुपीज़। ठीक है, 30 रुपये का उसको हानि हुआ है। अब उसका हानि परसेंटेज निकाल सकते हैं। यानी कि 30/CP यानी 120 होल मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 16 की ए टेबल इज बॉट फॉर ₹950। एक टेबल को 950 रुपये में ख़रीदा गया एंड सोल्ड एट 1140 और उसको 1140 रुपये में बेच दिया गया। कह रहे फाइंड द गैन परसेंट, यानी कि हमें उसका गैन परसेंट पता करना है। और CP उसका दिया है 950, SP 1140, ये हमें बताना है। देखिए, गैन परसेंटेज के लिए भी गैन ज़रूरी है यानी प्रॉफिट। तो पहले ठीक है, यानी कि उसे लाभ जो हुआ है वो 190 रुपये का लाभ हुआ है। अब लाभ प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, पहले प्रॉफिट यानी 190/CP 950 यानी कि आ रहा है 20%। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि ए चेयर इज बॉट फॉर 750 रुपीज़ एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6%। फाइंड इज सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक चेयर है जिसको कि 750 रुपये में ख़रीदा गया है। ठीक है, और 6% की हानि पर उसको बेच दिया गया है। ठीक है, SP बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा, और जितना खरीदा गया है इसका 6% हानि पर उसको बेच दिया गया है। ठीक है, बात को समझिए इस क्वेश्चन को कि CP का 6% जब निकालेंगे जितना आएगा उतना माइनस करके उसको बेचा गया है। यानी कि उसको 45 रुपये कम करके बेचा गया है। जब 45 रुपये कम किया गया है तो वो SP के इक्वल है, यानी कि 750 में से 45 माइनस करने के बाद जितना है उतने में बेचा गया है। यानी 705 रुपये में
उस शेयर को बेच दिया गया। सेलिंग प्राइस पूछा है तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹161। कोई आदमी है किसी आर्टिकल को 161 रुपये में बेचता है, गेनिंग 1/6 ऑफ हिज आउटले, यानी कि जब उसको उतना बेचता है तो वो उसका 1/6 भाग कमाता है। तो उसके कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कितने में बेचता है? 161, यानी कि SP = 161 इतने में बेचता है और उसकी कॉस्ट प्राइस का 1/6 भाग वो कमाता है उसमें, ठीक है। तो मान लीजिए उसका लेट CP be X, ठीक है। अगर उसका कॉस्ट प्राइस X है तो कितना परसेंट? 1/6 भाग कमाता है, यानी 1/6 ऑफ X = X/6, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या है, ये हमें बताना है। और ये है गैन, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि इसकी CP जिसका कि X माने है उसका वैल्यू, रियल वैल्यू क्या होगी। तो देखिए गैन = इतना दिया है, CP और SP हम लोग मान के निकाल चुके हैं। तो गैन का फार्मूला लगाएंगे, गैन = होता है SP - CP। गैन की जगह पर हम X/6 लिखेंगे = SP यानी 161 - CP यानी कि X को जबकि इस साइड से इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा X/6 + X = 161। यानी कि X की वैल्यू 138 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कि उसका CP है, X कहो या CP, जो उसका कॉस्ट प्राइस है 138 रुपीज़ होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 19 दिया है वो दिया है कि ए शिप इज बॉट फॉर ₹1020 एंड सोल्ड एट ₹850, फाइंड द लॉस %। ठीक है, कोई शिप है और उसको 1020 रुपये में ख़रीदा गया है, ठीक है, और उसको बेचा गया है 850 रुपये में, और कह रहा है कि लॉस परसेंटेज क्या होगा। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए पहले लॉस का पता करेंगे, यानी कि CP - SP इसका जो लॉस है वो है 170, यानी कि 170 रुपये की उसको हानि हुई है। अब हानि परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इसका लॉस परसेंट होगा, यानी 16 होल 2/3%।